आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार, हटाने का काम करवा रही है ये सरकार। ये तो अद्भुत है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस की। अब आप समझ सकते हैं, जब डीएम साहब से बात हो रही थी तो उनको नहीं पता था कि किससे बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवहार रहता है आम लोगों से। ये तरीका है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि सब जो है नंबर सार्वजनिक करो, ये करो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई आम व्यक्ति, आम जनता, नौकरशाहों को अगर फोन करके कोई चीज का जानकारी लेना चाहता है और इनके अधिकारी तो नियम का उल्लंघन इस प्रकार से उखाड़ रहे हैं। अब बताइए, जो घटना स्थल है गर्दनी बाग, वहां बैठे नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, 24 घंटे वहां धरना लोग देते हैं, अनिश्चित काल तक लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ स्थिति देख लीजिए, पहले तो हड़ताली चौक हुआ करता था, उधर फिर आपको नाले के पास फेंक दिया गया, अब वहां भी लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में अपनी आवाज को लोग कहाँ उठाएंगे? एक तो आप धांधली करा रहे हैं, करप्शन बढ़ा रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लिस्ट तैयार हो रहा है, इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जो आरसीपी टैक्स देगा उसका लिस्ट में नाम आएगा। लोग हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर का, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो यही निर्णय था ना, और विलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो शिक्षकों को दो। क्यों देरी हो रही है? अगर इस जायज मांग के साथ अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से नियम अनुसार सेलेक्टेड जगह सरकार का वो भी किया हुआ अगर वहां धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या राइट है हटाने का? तो ऐसे मन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का कि नियम, धज्जियां, संविधान सबका मखौल उड़ा रहे। और क्या व्यवहार है ये किसी से छुपा नहीं है। आप हम क्या समझते नहीं समझते हैं, वो लोग तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं क्या कौन क्या है। लेकिन एक बात समझिए, आवास के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक है, विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे। तो उनको आकर के डेली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधियों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे हैं। और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पर आप चाहते हो कि कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार, हटाने का काम करवा रही है ये सरकार। ये तो अद्भुत है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन
पुलिस मुख्यालय को यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस की। कौन सा खतरा है भाई? किस बात का खतरा है? नहीं, समर्थकों को क्या परेशान करना। अब बताइए आप, हम नेता विरोधी दल हैं, हमारी माता नेता विरोधी दल है परिषद में, अगर उनसे कोई नहीं मिलने नहीं आ सकता, मिल नहीं सकते। हमारा काम है लोगों से मिलना, उनके दुख सुख को जानना, सुनना। आप जो है डेली पेट्रोलिंग करा करके जो है आनंद फानंद में भगा रहे, हटा रहे। बिहार का अपराध पे तो आप कुछ नहीं कहते। क्या हुआ? रुपेश सिंह के हत्यारे पकड़े गए क्या? कौन संरक्षण दे रहा है? तो इस मसले पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बात कर। एनसीआरबी का आंकड़ा का जिक्र करते हैं। हत्या, आपका बलात्कार के मामले में बिहार दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य है। अपहरण के मामले में, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, इसमें कोई पुलिस का शौक नहीं। तो लगातार आप जो है आंदोलनकर्ता जो है उनको आप हटा रहे हो, वो जाएंगे कहाँ? तो इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से जानती थी कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र छोटा करना चाहते थे। भाग रहे, कब तक भागेंगे ये लोग? हम लोगों को सोचते हैं कि मौन कर दिया जाएगा। तो ये इनका तानाशाह रवैया जो है चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है और ये अपने काम में भले ही चोर दरवाजे से कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाएं। कोई काम बिहार में नहीं हो रहा। धन्यवाद। यात्रा पर क्या फैसला हो गया? बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है? नहीं, बजट सत्र की घोषणा हो गई है। 30 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो है आप लोगों को जो है पार्टी कार्यालय से आप लोगों को डेट और तिथि जो है वो बता दी जाएगी।